अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियो हैकल सुलेमानी और कौम इसराइल का वजूद। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नत से तमीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। लकड़ी से हैकल सुलेमानी की तमीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना ही इसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बद्दुआओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा हुआ था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायत के मुताबिक ये ताबूत जिसे लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मन व सलवा और दीगर अंबिया इकराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तमीर करवाया। एक दिन उनके जहन में एक ख्याल आया कि मैं तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाबिल की रवायत है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत खैमे में पड़ा हुआ है। चनाचा आपने हैकल की तमीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तमीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़िम्मेदार अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह तक अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया गया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तमीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जन्नात को पता न चल सका। उन्होंने हैकल की तमीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह से बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे लगता था कि आप अब भी इबादत कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल या मस्जिद बहुत आलिशान और वसी अरीज़ तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे
اس سے اگلے حصے میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے اور ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم امام پیش کے۔ وقت گزرتا رہا، اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھارنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا۔ تابوت سکینہ کو نکال کر ساتھ لے